नमस्कार। यादों के पिटारे से श्रृंखला में मैं अनुज गोस्वामी आपके लिए लेकर आ रहा हूं अपनी एक और भूली बिसरी याद, मैं भी बाबा बनूंगा। देश और दुनिया में डेवलपमेंट, इकोनॉमी और ग्रोथ की बातों का मौसम है। करियर बनाना हो तो कोई ना कोई प्रोफेशनल डिग्री हासिल करना भी जरूरी है, वो भी अच्छे इंस्टीट्यूट से। दुकानों वाले तो दुकानों पर ही काम कर रहे हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल, यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, रिटेल, इवेंट मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, इन सब में से किसी में भी करियर बनाना हो तो कहीं ना कहीं अपने अंदर एक विश्वास और गला काट कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर लिमिटेड रिसोर्सेज हों तो क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। क्या जिंदगी बिना किसी प्रोफेशनल स्ट्रीम को अपनाए और कभी यहां तो कभी वहां के हिचकोले खाते हुए बीतेगी? ये रात भर जगाने वाला सवाल लगता है। स्ट्रगल के बाद कोई स्ट्रीम पकड़ भी ली तो क्या वेल टू डू हो पाऊंगा या फिर जिंदगी भर हैंड टू माउथ ही रहूंगा? ये सवाल भी रैपिड स्पीड से बदलती दुनिया में मॉनिटरी इंपॉर्टेंस का एहसास दिला ही देते हैं। ऐसे ही सवालों से घिरा रहता हूं, क्या करूं सोचने के अलावा आजकल कुछ ठोस हाथ लगने के नाम पर सिर्फ ख्याल ही आते हैं। आज एक ख्याल ऐसा कौंधा कि सारे सवाल चारों खाने चित्त। मिल गए सब सवालों के जवाब, मिल गया रास्ता, हो गया फैसला। अब कोई मुश्किल ना होगी, कामयाबी तो कामयाबी। इंजीनियर, डॉक्टर, एमबीए, पॉलिटिशियंस, पुलिस ऑफिसर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट सब पैर चूमेंगे। क्या सोच रहे हैं? यही ना कि ऐसा कौन सा तिलिस्म हाथ लग गया जिसमें बाकी सब बौने दिखाई देने लगे। अरे अजी साहब, बाबा बनूंगा। और जरा तरीके से लॉन्च हुआ नहीं कि कर लो दुनिया मुट्ठी में जैसी पंचलाइन भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे कामयाब बाबाओं की मिसाल देने की कोई जरूरत नहीं जो ना जाने क्या क्या हासिल कर चुके हैं। वजह साफ है, आजकल राजनेताओं, उद्योगपतियों और पेशेवरों से कहीं ज्यादा बाबाओं की ही तो धूम है। जिनकी नहीं है तो किसी न किसी राजनेता या उद्योगपति के साथ नाम जुड़ने के बाद वो भी कामयाब हो ही जाते हैं। रही कसर, टीवी चैनल पूरा कर देते हैं और दोनों का काम बन जाता है। प्रोग्राम को टीआरपी मिल जाती है, बाबाओं को धंधा। तो कहिए मैं कैसे ना चमकूंगा। आजकल बाबा बनने के फायदे भी बेशुमार हैं। शायद ही कोई ऐसा कारोबार होगा जिसके लिए इतने कम वक्त और पैसों में जमीन मिलती हो जितनी कि बाबा के आश्रम के लिए। अगर कोई आसामी भक्त बन गई तो रकम की भी कोई जरूरत नहीं। फिर इस जमीन का इस्तेमाल कैसे हो, बाबा जी की मर्जी। एक बार भक्तों के दिल में जगह बन गई तो बाबा छाप, धूप, अगरबत्ती से लेकर वोट तक कुछ भी बेचा जा सकता है, वो भी बिना किसी बिजनेस कंपटीशन के। ना कोई ऐड की जरूरत, ना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने की। भक्तों की फौज ही मौज करा देगी।
सोच कर ही अब हवा में उड़ रहा हूं। असल बाबा तो पता नहीं कहाँ रहते होंगे। कहीं भी आओ जाओ सब पलके बिछाए बैठे रहते हैं। महंगी महंगी गाड़ियां, भक्तों की सप्रेम भेंट और हवाई अड्डों पर सुरक्षा जांच तक ना होना उनकी श्रद्धा और बाबा जी का तप। विदेशी दौरे, हुक्मरानों के साथ उठना बैठना, हरी हरी गड्डियां हाथ में लेकर आरती उतारने के लिए लाइन में खड़ी समझदार भीड़, लॉकेट, पेन, बिल्ले, स्टिकर और ना जाने किस किस रूप में बाबा जी का आशीर्वाद बटेगा। टू मच एक्साइटिंग। सोचने की बात यह भी है कि करीब करीब हर प्रोफेशन से देश को कुछ ना कुछ रेवेन्यू या फिर सर्विस टैक्स जरूर मिलता है। तो फिर ये बाबा ब्रांड से क्या मिलेगा? ये ख्याल आते ही जवाबी सोच की लहरें उठने लगी। और सबसे दमदार लहर तो ये थी कि बाबा देश और समाज कल्याण के लिए होते हैं। ये टैक्स वैक्स की बात उन पर लागू नहीं होती और ये सेवा सबके भाग्य में भी नहीं होती। वो बात अलग है कि कुछ बाबा लॉबिंग, सेक्स स्कैंडल्स, मनी लॉन्ड्रिंग, जबरन जमीन पर कब्जे और कुछ छोटे मोटे अपराधों में आरोपी हो जाते हैं और कुछ पर आरोप सिद्ध होने के बाद वो चिंतन मनन के लिए राजसी कारागारों को सेवा करने का मौका भी दे चुके हैं। लेकिन इससे ये बात तो साबित नहीं होती ना कि ऐसे जोखिम दूसरे पेशों में ना हो। और जब जोखिम हर जगह है तो बाबा इंडस्ट्री में भी होगा ही। रिस्क फैक्टर के बिना सक्सेस भला तय भी कहां होती है। आरोपों प्रत्यारोपों से बरी हो गए तो सक्सेस सुनामी भी आ सकती है। चारों ओर भक्त ही भक्त, उनके दिलो दिमाग में बाबा के लिए अपार श्रद्धा और सहानुभूति। किसी और पेशे में ये सब कुछ असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर लगता है। जबकि भावनात्मक दृष्टि से उदार जनता वाले इस देश में बाबा जी के लिए कामयाबी की ऊंचाइयों को छूना कोई मुश्किल नहीं। जीवन मूल्यों का ज्ञान देते देते ये बात कहीं पीछे छूट जाती है कि गृहस्थ रहते हुए परिवार की जरूरतों को वक्त पर पूरा कर देना, समाज में रहते हुए अपने कर्तव्यों को बखूबी निभा देना और उसके बाद, जी हां, उसके बाद अगर वक्त मिल जाए तो दुनियादारी को समझ लेना भी ज्ञान की प्राप्ति से कम नहीं। ये विचार कौंधते ही ठान लिया कि मैं भी बाबा बनूंगा ताकि दूसरों के कल्याण से पहले अपने कल्याण की जुगत कर सकूं। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक भूली बिछड़ी याद, मैं भी बाबा बनूंगा। यादों के पिटारे से इस श्रृंखला में जल्द ही अपनी एक और भूली बिसरी याद लेकर आपके साथ होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।